Hello students, in the previous video we have already discussed some of the important reactions of chapter haloalkenes and haloarenes which we use here in the conversions. आपने लास्ट वाली में करी थी तो आपने फर्स्ट एल्कोहल देखते ही आपने डाला था SOCl2, सो इट विल डिस्प्लेस द OH बाय Cl. उसके बाद हमने करी थी मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ रूल. अगर आप HBr डाल रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ रूल Br उस कार्बन पे जाएगा, कार्बन के डबल बॉन्ड के जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन है. ठीक है, अगर आप पेरोक्साइड डालते हैं तो उस कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्ड के जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है. तो हमने और रिएक्शंस करी थी, सेट्जेफ रूल किया था, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. सिंपल सी लाइन, अगर आप एक्वस KOH डाल रहे हैं तो हेलोजन की जगह OH लगाएंगे, और अगर आप एल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन करके एल्कीन बनाएगा. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमें कार्बन कहीं पर डबल करने हैं तो वी हैव टू डू द वुड्स रिएक्शन. Fine. So let's start with the NCERT question here. The NCERT question number 11, that is based on the conversion. Question number 11 and 19 we will discuss on that. इथेनॉल टू ब्यूट 1-ine. तो सिंपल सी जो रिएक्शंस मैंने आपको कराई थी, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, पहले आपने हैलोजन लगाना है और बाद में वो जो हमने रोड मैप किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो हमने रोड मैप किया था उससे आपको सब्स्टिट्यूट करना है. मीन्स आप उस हैलोजन को हटाकर कुछ और लगाएंगे. So look at the reaction here, ethanol. This is the formula of ethanol. Ethane stands for 2 carbon and OH. 2 carbon और OH ले लिया, that is ethanol. But 1-ine. But 4 carbon और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड. But 1-ine. So conversions, in the case of conversion, firstly you have to draw the formula of reactant and product. तब आप देखिए कि उसको कैसे अप्लाई करना है. अब मैंने आपको बोला था एल्कोहल देखते ही आप क्या डाल दो, SOCl2 in the presence of pyridine. तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl. अब आप उस रोड मैप में से रिएक्शन देखो कौन सी यूज करनी है. आपको हाइयर एल्काइन बनाना है, नहीं तो आप ये चीज देख सकते हो कि ये वाला सिंबल तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. आपको क्या चीज लगानी है, C ट्रिपल बॉन्ड CH. तो आपने ये ले लिया NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, NaCl गेट रिलीज और ये उधर अटैच हो जाएगा. नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, इथेन टू ब्रोमोइथीन. दिस इज द सिंबल ऑफ इथेन एंड इथीन, ब्रोमोइथीन. तो आप पहले इसके अंदर, इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड को रिएक्ट करने के लिए आपने ब्रोमीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब आप इसमें डाल लीजिए वही एल्कोहलिक KOH. K takes the Br and OH takes the neighboring H. KBr और वाटर आपके पास रिलीज हो गया और आपके पास आ गया इथीन. अब आपने कैन ऐड हियर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. It will undergo the addition reaction और फिर आप इसमें डालिए एल्कोहलिक KOH. K takes the Br and OH takes the neighboring H. K एक के Br को लेके चला गया और OH साथ वाले का H लेके चला गया, तो आपके पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH Br. Look at the next one, propene to 1-nitropropane. Propene 1-nitropropane. प्रोपेन 3 कार्बन और 1 पे नाइट्रो. ठीक है, अब आपके पास डबल बॉन्ड आ गया और आपको दिख रहा है आपको नाइट्रो बाहर की तरफ चाहिए. ठीक है, जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर चाहिए. तो इट मीन्स डबल बॉन्ड देखते ही आप क्या डालेंगे, HBr in the presence of peroxide, because according to anti-Marconi's, Br attached to that carbon atom having greater number of hydrogen. ठीक है, अब आप उस रोड मैप में से रिएक्शन पिक करो जो Br को रिप्लेस करके NO2 लगा रही थी. कौन सी रिएक्शन थी हमारी, AgNO2 अल्कोहलिक. AgBr गेट रिलीज, AgBr गेट रिलीज और वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, NO2. नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन ऑल्सो. टॉल्यूइन, दिस इज द सिंबल ऑफ टॉल्यूइन. बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल. तो पहले आपने इसी के ऊपर हैलोजन लगाना है. तो हमने करी थी क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, then it will form benzyl chloride.
डू द रिएक्शन विद aqueous KOH, K टेक्स द Cl और वहां पर OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा. Look at the next one. Propene to propyne. Propene to propyne. Propyne stands for triple bond. तो आपको दिख रहा है बॉन्ड इंक्रीज करना है. ठीक है, वही आप यहां पर एडिशन रिएक्शन कर दें. ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, दोनों के ऊपर एक एक Br आ जाएगा. CH3CH Br जो हमने किया था टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के नाम से. ठीक है, अब आप यहां पर डाल दीजिए. Either you can add 2 moles of alcoholic KOH or sodium amide in the presence of liquid ammonia. कोई भी आप रिएक्शन यूज कर सकते हैं. Na takes the Br और NH3 get released, NaBr, NH3 get released और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा. और यू कैन ऑल्सो यूज 2 moles of alcoholic KOH. Your choice. But this is a better one. You have already studied in class 11 for the formation of alkynes. Now look at the next one here. Ethanol to ethyl fluoride. Ethanol, CH3CH2OH, ethyl fluoride, CH3CH2F. सेम अगेन आपको यहाँ पर अल्कोहल मिला है, इट मीन्स आपको यहाँ पर क्या डाल देना चाहिए, SOCl2 in the presence of pyridine, then it will form CH3CH2Cl. अब आपको पता है कि वो रोड मैप में से कौन सी रिएक्शन पिक करोगे कि वहां पर फ्लोरीन लग जाए. स्वार्ट्स, AgF, AgCl get released and it will form ethyl fluoride. Now look at the next one, which is a very important one. Bromomethane to propanone. This is bromomethane, CH3Br, propanone, CH3COCH3. ठीक है, कार्बन आपको इंक्रीज करना है तो एड हियर KCN. तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, CH3CN. CN with the Grignard reagent, cyanide with the Grignard reagent on hydrolysis form ketone. CH3MgBr, the reaction takes place in the presence of dry ether. यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके नेगेटिव, कार्बन बिकम्स पॉजिटिव, तो CH3 अटैच टू द कार्बन. तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3C. Do here complete hydrolysis. तो यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को लेकर अमोनिया रिलीज कर देगा. MgOH Br get released and it will form ketone. यहाँ वाटर को ऑक्सीजन इसको दे दो तो ये यहाँ पर कीटोन बन जाएगा. और यू कैन ऑल्सो डू द सेम रिएक्शन विथ जो अभी हमने रिएक्शन करी थी रोड मैप में हाइयर एल्काइन बनाने के लिए, आप उसी रिएक्शन को भी यूज कर सकते हैं. NaBr get released and it forms CH3C triple bond CH, which on further hydration, आपकी 11th क्लास की रिएक्शन है ये, आप इसकी हाइड्रेशन करेंगे और टॉटोमेरिज्म करेंगे, देन इट विल फॉर्म हाइड्रोजन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4. तो ये आपके पास हाइड्रेशन और टॉटोमेरिज्म करके कीटोन बन जाएगा. तो इट्स योर चॉइस, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड to convert bromomethane to propanone. Now look at the next one, but1 into but2ene. but 4 कार्बन और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड, और आपको कहां कन्वर्ट करना है, उसको अंदर की तरफ कन्वर्ट करना है, but2ene. तो अगर आपको पोजीशन शिफ्ट करनी है या बॉन्ड इंक्रीज करना है तो एक पॉइंट याद रखें, अगर पोजीशन शिफ्ट करनी है और बॉन्ड इंक्रीज करना है तो यू हैव टू ऐड अल्कोहलिक KOH. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां से हमें अंदर की तरफ शिफ्ट करनी है, 1 से 2 पोजीशन पे शिफ्ट करना है. तो हम यहाँ पर डाल देंगे HBr
तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिस रूल H बाहर और Br अंदर, जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन है। नाउ ऐड अल्कोहलिक KOH. Alcoholic KOH. K takes the Br and OH takes neighboring H. अंदर की साइड वाला, इस साइड वाला वो बीटा हाइड्रोजन ले जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। लुक एट द नेक्स्ट वन, 1 chlorobutane to N octane. ब्यूटेन स्टैंड्स फॉर 4 और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर Cl. ऑक्टेन स्टैंड्स फॉर 8 कार्बन. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट 6 टाइम मैंने डायरेक्ट लिख दिया CH3 CH2 होल 6 CH3. तो 6 टाइम्स बीच में CH2 आएगा, तो 1 2 2 और 6 8. तो आपको दिख रहा है कार्बन डबल करने हैं, ब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना है. इट मीन्स यू हैव टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम. सो यू कैन डू हियर वुड्स रिएक्शन. 2Na in the presence of dry ether, NaCl get released. अगर ये भी आप 2 मोल्स ले लेंगे, NaCl रिलीज हो जाएगा और वो आपके पास बन जाएगा N-octane. Now benzene to diphenyl. This is benzene. We are doing here the chlorination in the presence of anhydrous AlCl3. It will form chlorobenzene. The chlorobenzene which on further reaction with the sodium in the presence of dry ether. सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिसको हमने किस नाम से किया था, फिटिक रिएक्शन. तो ये आपके पास अगर 2 मोल्स होंगे तो NaCl रिलीज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म डाइफेनाइल. NaCl get released and it will form diphenyl.